जैसे आपने बनारस की बात करी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि हम तो वहां गए, हमें कुछ फील नहीं हुआ। फील तो तुम्हारे अंदर है। मतलब आपने मुझे खाना खिलाया, मुझे वो अच्छा लगा ना लगा, ये तो मेरी जुबान की बात है ना। अभी कुंभ आ रहा है ना, कब है? जनवरी में 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इलाहाबाद, इलाहाबाद में, प्रयागराज, प्रयागराज प्रयागराजिया। हाँ, प्रयागराज में। तो उस कुंभ में, बनारस भी वैसी जगह है ना, आध्यात्मिक जगह है, तो कौन फील नहीं कर पाता? मैं उन सब लोगों को बोलता हूँ कि आप फील क्यों नहीं कर पाते एनर्जीज को। आपको कुंभ के बारे में एक बात पता है कि जब महाकुंभ होता है, शुरुआत होती है तो कैसे होती है? सबसे पहले वहां पर साधु जो हैं वो नहाते हैं, महाकुंभ का स्नान लेते हैं। उनसे पहले एक साधु नहाते हैं जिनको कोई नहीं देख पाता, दे आर इनविजिबल, लेकिन एस्ट्रल, एस्ट्रल, लेकिन वो दिखते भी हैं। हर महाकुंभ में पहले दिन जब पहला स्नान होता है तो एक बहुत तेज आंधी आती है। वो ये कहते हैं कि वो आंधी आई इसलिए कि उसमें वो साधु आए हैं जिनको एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। दिस इज द पावर। और ये पावर ना अंदर से जगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से आप बनारस चले जाओ, मेरे कहने से नीम करोली बाबा चले जाओ, मेरे कहने से गोल्डन टेम्पल चले जाओ। लेकिन अगर आपको वहां जाकर कुछ फील नहीं हो रहा तो यू शुड आस्क योरसेल्फ कि भाई आपने धरती पे आके क्या किया। बहुत सारे तंत्र एक्सपर्ट्स आए हैं शो पर, और उन सारों ने एक चीज़ इन कॉमन बोली है कि बेसिकली आपके दिमाग पर ऊपर वाला हमेशा फिल्टर्स लगाता है एट द स्टार्ट। यस। और जो कुछ आप लाइफ में करते हो इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रेयर, उस वजह से आपके दिमाग से फिल्टर्स हट जाते हैं। यस। और ये सिर्फ सनातन धर्म में नहीं कहा जाता, बहुत सारे धर्मों में कहा जाता है कि exactly. जैसे जैसे आपकी खुद की स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होती जाएगी, हाँ, वैसे वैसे वो फिल्टर्स हटते जाते हैं। हाँ, पर बहुत सारे लोग रेडी नहीं होते उन फिल्टर्स को हटाने के लिए, इसलिए कुछ कुछ लोगों के फिल्टर्स कभी हटते ही नहीं। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंने थोड़े दिन पहले एक बात बोली थी, हमारे एक कोर्स में मुंबई में हुआ, तो उसमें मैंने एक इतनी सी बात बोली कि जी आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए द बेस्ट लाइफ। उस बेस्ट लाइफ मैंने एग्जांपल दिया कि यू शुड ऑलवेज थिंक, आप अपने बच्चे को हमेशा सोचने में मजबूर करो कि वो बड़ा होकर जो गाड़ी लेगा वो रॉल्स रॉयस लेगा। अब ये बात वैसे बचकानी लगती है ना, लेकिन उस पे लोगों ने क्या कमेंट किया, आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार क्यों नहीं दे रहे? लेकिन आपको ये बात पता है कि इन लोगों को किसने कहा कि जिसके पास रॉल्स रॉयस है उसके पास संस्कार नहीं है? वाह, ट्रू। आप अमीर हो, इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आप ईश्वर से दूर हो? इसका मतलब आपके ऊपर वो फिल्टर कौन लगा रहा है? आप अपने कृष्ण जी को रोल्स रॉयस में बैठ के क्यों नहीं याद कर सकते? नॉट रोल्स रॉयस, इफ यू आर हैप्पी विद एन ऑल्टो, इफ यू आर हैप्पी ऑन अ साइकिल, यू शुड बी विद दैट। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बट आप इसके खिलाफ क्यों? कोई अमीर आदमी जो है वो ईश्वर के करीब नहीं है, क्यों खिलाफ? बल्कि अमीर आदमी को जो सोच ईश्वर ने दी है वो किसने दी? तुम्हें क्यों नहीं दी? तो लोगों के ऊपर जो फिल्टर है ना, एज सुन एज यू विल बिकम मोर स्पिरिचुअल, मेटेरियलिज्म आपके कदमों में अपने आप आएगा। आप मेटेरियलिज्म क्यों, आप कोई भी चीज आप क्यों ले सकते हो आज? क्योंकि आपने अध्यात्म का सहारा लिया। लेकिन जो सिर्फ मेटेरियलिज्म में है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है लोगों के साथ में क्या है? लोगों को लगता है कि वो स्पिरिचुअल है लेकिन वो नहीं है, और लोगों को लगता है कि वो मेटेरियलिस्टिक नहीं है लेकिन वो है। मुझे कोई अगर इंस्टाग्राम पे लिख रहा है कि जी आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए बड़ी गाड़ी लेने की, तो वाई द, क्यों आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है? क्यों है? मैं तो अपने उस ईश्वर को देखता हूं ना जो मंदिर में बैठा है और खूब उसके पास पैसा चढ़ रहा है। मैं तो उस ईश्वर को देखता हूं जिसने इस पूरी धरती पर विजय है ना, जो जो अपने रूप में, इंसानी रूप में भी आया तो सब कुछ था उसके पास। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा या तुम्हारे बच्चे के पास सब कुछ होगा तो संस्कार चले जाएंगे, अध्यात्म चला जाएगा? नहीं जाएगा, बल्कि हो सकता है उसकी और डायमेंशंस खुल जाएं। वो बनारस के उस घाट पर बैठ के मेडिटेशन करे जिसपे आपका या किसी नॉर्मल इंसान का एक्सेस नहीं है। आप गोल्डन टेम्पल जाते हो अमृतसर, वहां पर बहुत ऐसी जगहें होंगी जहां पर हर आदमी का एक्सेस नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? सो दिस इज द एक्सेस। ये आई फील कि हमारे पिछले 100 सालों की सोसाइटल कंडीशनिंग भी है कि पैसे बुरी चीज़ है, पैसे बुरी चीज, अमीर आदमी चोर होता है ना? आई थिंक ये बदल रहा है। अमीरों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ, आपके बहुत सारे अमीर क्लाइंट हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ थोड़े टेढ़े भी मिलते हैं, गुमे हुए, कैसे कहते हैं, लाइक हाँ, लॉस्ट इन लाइफ। तो जो लॉस्ट अमीर होते हैं उनके घर में अक्सर मिस्टेक्स क्या होती है? सबसे पहले जो लॉस्ट अमीर नहीं है, जिसको पता है,
उसके घर की खूबसूरती क्या है। वो व्यक्ति अपने घर की नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन और साफ रखता है, नॉट होल होम। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा घर ऐसा होगा, लेकिन उसके घर का नॉर्थ और ईस्ट, एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल डायरेक्शन ऑफ वास्तु, जो आपके दिमाग को दिखाती है आप दूसरों से अलग क्यों, बिकॉज ऑफ योर माइंड, है ना। आप और मैं या कोई भी व्यक्ति दूसरों से अलग क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग अलग पर्सपेक्टिव में चलता है। उस व्यक्ति वो लॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ये पता है कि क्या नहीं करना, और ये क्या नहीं करना की सलाह आपको कहां से आएगी, अक्ल कहां से आएगी, आपके घर की नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा से। और जो लॉस्ट हैं उनके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या उनके ऑफिस की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो वो आंखें बंद करके चल रहे हैं। आपने कितने फाउंडर्स आजकल देखे होंगे या कितने बड़े बिजनेसमैन आपने देखे होंगे, कल तक आपको लगता है कि इसका डिसीजन ऐसा डिसीजन है जो दुनिया को देखना चाहिए, और फिर एक दिन वो ऐसा डिसीजन लेता है आपको लगता है क्यों, द लॉस्ट। मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करता हूं। हम बहुत पहले, मेरे एक क्लाइंट है चेन्नई के, उनके साथ मैं काम कर रहा था, तो मैं उनके बच्चे से मिला, लड़के से मिला जो कि हमारी उम्र का था, और जो सर थे वो उनकी काफ़ी उम्र थी जो जिन्होंने मुझे बुलाया था। तो वो बहुत क्लियर थे। जो मैंने उनसे एक बात पूछी, सर कि आपकी एज 72 है, बस करो, मतलब व्हाट यू नीड मोर। कहते कि इस पूरे संसार में एक ही चीज़ है जो आध्यात्मिक है। मैंने कहा क्या? कहते काम। कि क्यों बस करो? फिर मैंने उसके लड़के से पूछा, मैंने कहा कि आपको आपके फादर में ऐसा क्या लगता है? कहता कुछ भी नहीं है, किस्मत का खा रहे हैं। और मैं ना बड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा आपको सब कुछ मिला है और आपको ये सोचना चाहिए कि आपके पास इतना सब कुछ है, तो फिर आप ये बात क्यों सोच रहे हो? कहता वो मेरी किस्मत है, वो उसकी किस्मत थी। तो ये लॉस्ट पना कैसे पैदा हुआ? क्योंकि उनके घर के नॉर्थ में किसी ने मंदिर बनवा दिया। जब मैंने इनसे बात करी कि आप इस घर में कब शिफ्ट हुए, कहते 4-5 साल पहले। बच्चे कब बिजनेस में आए? कहते 20, जब उनकी उम्र 21-22 साल की होगी तब वो बिजनेस में आना शुरू किए, और तभी हमने घर शिफ्ट किया था। नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो आपके सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है, उसमें सोचना दिखा रही है, दैट्स इट। पैसा कैसे कमाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे, जॉब कैसी लगेगी, क्लाइंट कैसा आएगा, कस्टमर्स कैसे आएंगे, सिर्फ उसके बारे में बात कर रही है। आपको अपने जीवन में क्या करना है इसके बारे में बात कर रही है। आपने वहां पर मंदिर बना दिया जो उसकी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन उल्टी हो गई, गलत चलने लगी। जो सही चलनी चाहिए थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो उस बच्चे की थॉट क्या हो गई कि सब किस्मत है जी, जो पैसा आता है वो तो किस्मत से आता है। हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं किस्मत से नहीं, पर कर्म कहाँ गया? वो कर्म को किस्मत ने पूरा रिप्लेस कर दिया बिकॉज ऑफ अ मंदिर। और मजे की बात यह है कि उनका कहना यह है कि हमारा घर 100% वास्तु ऑस्पिशियस है, ऐसा हमें लगता है, हमें तो किसी ने बनवाया है। तो मेजर प्रॉब्लम विद द पीपल इज दे टेंड टू बिलीव कि जिसने 4 शास्त्रों का नाम ले लिया वो ज्ञाता है। शास्त्र भी तो किसी इंसान ने लिखे ना, कैसे लिखे? I can also write a book and called it a Pankit Shastra. You can also write a book and called it Ranveer Shastra. कौन ऑथेंटिसिटी प्रूव कर रहा है? हमारा एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस आंखें बंद करके चल रहा है तो आप गलत हो।